देवी सरस्वती शरणं मम। सर्वनर वर श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृन्नि गद मात्रेण तौ संजगृहतुर्नृपः। परीक्षित, भगवान कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं, 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य से व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने गुरुजी से केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली थीं। ये जो मैंने अभी श्लोक बोला है श्रीमद् भागवत का उत्तम श्लोक है। इसको यदि विद्यार्थी या सरस्वती जी की साधना करनी हो तो इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप विद्या प्राप्ति के लिए बहुत हितकर होता है। इसके अतिरिक्त ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, इसकी 108 बार जाप करें माला से तो भी माँ सरस्वती की कृपा होती है। इसके अतिरिक्त ओम ऐं श्रीं सरस्वती वाग्वादिनी हंसवाहिनी बुद्धिदायिनी मम जिह्वा ग्रहे स्थिर भव स्वाहा। ये भी मंत्र ऐसा है कि माँ सरस्वती बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। वैसे इस मंत्र को बसंत पंचमी के दिन अष्टगंध में गंगा जल मिलाकर एक भोजपत्र पे लिख लें और इसको चांदी की डिब्बी में रखकर गले या बाजू में बांधें और मानसिक जाप करें। माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम सबको सद्बुद्धि दे, हमारा कल्याण करें। जीवन का संचार करने वाले सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए हैं। प्रकृति अपने नए स्वरूप में है। चारों ओर सरसों के फूल खिले हुए हैं। बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल न मिले तो पीले फूल माँ सरस्वती को अर्पण करें। गुड़ के चावल या केसर युक्त चावल अथवा केसर युक्त खीर बना के माँ सरस्वती को भोग लगाएं। और अपनी समस्त जो अपने घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपनी समस्त विद्या यानी कॉपी किताब पेन पेंसिल समस्त देवी सरस्वती जी के सामने रखें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये है बसंत पंचमी के दिन करने वाले योग्य बातें। और ठाकुर जी को भी बसंती कपड़े पहनाएं, स्वयं भी बसंती वस्त्र धारण करें। बसंती रंग उत्साह का प्रतीक है। आइए वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, चलिए अब चलते हैं श्रीमद् भागवत में माँ सरस्वती की कथा में। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने जीवों खासतौर से मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वो संतुष्ट नहीं थे। अपने क्रिएशन से वो खुश नहीं थे कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में के लेकर संकल्प किया और उस संकल्प के स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुन भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख आ गए और उनकी समस्या को सुनकर आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। और जब दुर्गा जी वहाँ प्रकट हुई तो उन्हें इस संकट से दूर करने का आग्रह किया कि भाई सारी प्रकृति में मौन छाया है, अजीब सा सन्नाटा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपनी सृष्टि अच्छी नहीं लग रही है। तब आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में परिणित हो गया। यह स्वरूप 4 भुजाओं वाला एक सुंदर स्त्री का था स्वरूप, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वन मुद्रा, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। नदी की जलधारा में कोलाहल उत्पन्न हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस की देवी और रस को उत्पन्न करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा।
तब माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवी सरस्वती आपकी आद्य शक्ति होगी। सरस्वती जी को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। बसंत पंचमी के दिन ही इनके प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती को वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर वजनीवती धीरामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा हैं, इसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम शबरी की कुटिया में गए थे। राजा भोज का जन्म भी बसंत पंचमी को ही आता है। और हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी तिथि के अनुसार बसंत पंचमी को हुआ था। तो आइए हम सब मिलकर इस बसंत उत्सव को मनाते हैं। हमारा नववर्ष भी कुछ ही समय पश्चात प्रारंभ होने वाला है। आइए प्रकृति को नमन करें और अपने में ऊर्जा का प्रवाह करें। जय माँ सरस्वती। एक बार फिर आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राधे राधे, जय सनातन। एक छोटा सा मंत्र और बोलूँगी जाते जाते। इतना मंत्र छोटे बच्चों को बोलने में दिक्कत है, तो सिर्फ 3 बार 5 बार देवी सरस्वतीम शरणम मम, देवी सरस्वतीम शरणम मम, देवी सरस्वतीम शरणम मम। इतना ही बोलेंगे, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जय सनातन। राधे राधे।